हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग। मकर राशि, अगस्त का महीना कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो एज़ पर योर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आपके राशि के लॉर्ड शनि देव बनते हैं। ओके मकर राशि, देखो सबसे पहली चीज़, जो महीने की शुरुआत होगी वो काफ़ी पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। कोई पेंडिंग काम जो आपके बहुत टाइम से अटके थे वो होंगे, राहत मिलेगी, ग्रोथ देखने मिलेगी, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू तरीके से ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज डेफिनेटली दिख रही हैं आप लोग के करियर में। तो कोई बहुत ज़्यादा मंथ की शुरुआत में नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही, इनफैक्ट पॉजिटिव सपोर्ट आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर देखो, आप 3 कार्ड्स यहाँ पर देख रहे होगे एंड सोच रहे होगे 3 कार्ड्स का क्या मतलब है। मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया जो इंडिकेट करता है हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड बहुत टाइम की मेहनत का फल। दूसरा जो कार्ड आया है, एंड ये दोनों कार्ड शनि के, ये भी कार्ड शनि देव का पॉजिटिव साइड का रिजल्ट है। ये शनि देव का 7.5 वाला रिजल्ट है, जहाँ पर हम स्लो रिजल्ट एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं बट ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है, वो एनर्जीज़ हैं। तो ये दोनों ही शनि देव के कार्ड्स हैं। अब मकर राशि यहाँ पर ये एनर्जीज़ को दिखाता है आपके लिए कि आपके जीवन में अगस्त का महीना जैसे शुरुआत होगी, कुछ आपके जो काम पेंडिंग थे वो बनेंगे। अपने जीवन में आप थोड़ी स्ट्रगल एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन आपके जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी रूटीन है, वो चलती रहेगी। जैसे जॉब है, काम है, वो अपने नॉर्मल रूटीन से चलता रहेगा। तीसरी चीज़, द फूल के कार्ड आए हैं, ये अगेन न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश एनर्जीज को इंडिकेट करता है। तो मोटा मोटा शुरुआत से लेकर मिड अगस्त तक पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप सब न्यूट्रल दिखाई देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा, फाइट, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखती है। मनी भी सही चलेगा, बिजनेस में अगर हो, जॉब है तो जॉब भी ठीक ठाक चलेगी, ज़्यादा फाइट्स पंगे नहीं होंगे। पढ़ाई है, विद्यार्थी है, तब भी अपनी रूटीन मेहनत करोगे और डेडिकेटेड भी रहोगे अपने काम में, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं दिखता मेरे को। लव रिलेशनशिप में हो तब भी मौज मस्ती में नॉर्मल चलेगा रिश्ता। अब बात कर लेते हैं मिड अगस्त के बाद। मिड अगस्त के बाद में 3 बहुत ही एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर आए हैं, द डेविल, द टावर, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तीनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन जब आते हैं ना, तो हम कहते हैं इस समय में चुप हो जाना, इस समय में शांत हो जाना, इस समय में ज़्यादा उम्मीद मत करना, इस समय में नाम जपना, जिस भी भगवान को आप मानते हो। क्यों नाम जपना? बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ानी है? क्योंकि एज़ पर प्रिडिक्शन या एज़ पर सिचुएशन इस टाइम पर मिड अगस्त के बाद में कोई भी आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मायावी दुनिया में आप फंस सकते हैं ज़्यादा। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो जल्दी गुस्सा आ गया, किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को आप सह रहे हो, आपने कोई ज़्यादा ज़ोर शोर से अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं, ज़्यादा लोगों को आपने दिखावा नहीं करना है, बताना नहीं है। तीसरी चीज़, आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी है। तो मिड अगस्त का समय थोड़ा सा आपने शांत रहना है। और अगर आप शांत रहते हैं, आप अपना काम से काम रखते हैं, आप अपने भगवान का नाम जपते रहते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं, तो वो समय न्यूट्रल रूप से निकल जाता है। मिड अगस्त के बाद कोई भी ऐसा समय नहीं है जहाँ पर मैं कहूँ मिड अगस्त के बाद जॉब मिल जाएगी, मिड अगस्त के बाद में ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। नहीं, मिड अगस्त के बाद में चीज़ें थोड़ी सी नाजुक हैं, तो अवेयर रहें। एंड अगर कोई आपको लगता है किसी से लड़ाई हो गई है, कोई डिसअपॉइंट आपको कर रहा है, शांत रहो।
आप तो टैरो रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप विजडम ये इस्तेमाल करें। आप उस टाइम पे ना सोचिए मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जस्ट रिलैक्स। अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो आपने बस शांत रहना है, एंड जैसे ही समय हटेगा तो चीज़ें सुधर भी जाएंगी, ठीक भी हो जाएंगी। बट मिड अगस्त 15 अगस्त से लेकर के अराउंड एंड ऑफ अगस्त तक ये स्थिति बनी रहेगी जहाँ पर आपको पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आप मिड अगस्त के बाद हो सके तो ना करें। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्लान्स बने हुए हैं सो इट्स फाइन, इट्स ओके, वो आप कंटिन्यू रख सकते हो। बट अदरवाइज अवॉइड टॉक्सिक। एंड प्लीज़ एक मैं आपको ना पर्सनल एडवाइस दूंगी इसमें, जब ये 3 कार्ड्स आते हैं ना, हम सीधा सीधा बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन ले आना। जो भी आपकी एनर्जी को लीक कर रहा है, मतलब जो भी आपको परेशान करता है, आपको तो यार जिससे बात करो लड़ाई होती है, चाहे वो आपके फैमिली में कोई है, रिलेशनशिप में कोई है, इन एनी वे, जस्ट इग्नोर करो इस टाइम पे, एंड अपनी एनर्जी को पॉजिटिव, सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखो, बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए हो कि अगस्त का पहला हाफ अच्छा है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन, शांत एंड स्पिरिचुअल हेल्प, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, नाम जाप या मंदिर जाना, वॉटेवर, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। और फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी से ही बढ़ती है। एंड रॉक सॉल्ट होता है खड़ा नमक, उससे ज़रूर आप बात लें, हफ्ते में 1-2 बार भी चलेगा। 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डालें एक टब में, एंड आप उससे बात ले सकते हो। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, मकर राशि। Do not invite negativity by doing or saying wrong things. Oh my God. ओके तो येस डेफिनेटली 3 कार्ड्स भी मिड 15 अगस्त के बाद यही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आपको भी डिवाइन कार्ड्स डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहे हैं कि नेगेटिव सोच कर, बोल कर या करके और नेगेटिविटी अट्रैक्ट मत कीजिएगा इस 15 अगस्त के बाद में। और वो नेगेटिविटी आप कैसे अट्रैक्ट नहीं करोगे, जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो या अपनी तरफ से करो तो अच्छा होगा। चलो एक कृपा आ गई है, अबंडेंस के कार्ड्स आ गए एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो डेफिनेटली आई थिंक जो भी करियर का आपने ग्रोथ देखनी है या मेजर कुछ, देखो बाकी इस टाइम पर आप लोग के ना नॉर्मल करियर चलता रहेगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, नहीं। कुछ कैप्रिकॉन्स कुछ सेक्टर्स में ये थोड़ा सा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट वो भी आप अवेयर रहोगे तो कुछ टेंशन नहीं होने वाली है। तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, यानी छोटे छोटे इवेंट्स होंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अहंकार, ईगो, तो अगर आपको लगता है कोई आपको ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, आप उनसे दूर ही रहो, उनको समझाने की कोशिश मत करो। और जो लोग गलत है ना उनको तो पहले ही छोड़ देना। आप जिम्मेदारी मत ले लेना कि इस गलत इंसान को मैं सही करूँगा, ये ऐसे क्यों करता है, मुझे इसको सही करना है, ऐसे मत करना, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, अपने कर्म आप अच्छे करो, जो आपके कंट्रोल में उतना करो, बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो लव रिलेशनशिप के मामले में ऑल ओवर अगर अगस्त देखती हूँ तो न्यूट्रली मुझे दिख रहा है, कुछ ना बहुत ज़्यादा रोमांस, येस एक अच्छी कनेक्टिविटी दिखती है। तो ये जो भी होना है 1 अगस्त का जो फर्स्ट हाफ है उसी में होना है, उसके बाद में चीज़ें स्लो डाउन होंगी। इस टाइम पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, एंड ना ही इस टाइम पर स्ट्रेस लीजिएगा, अरे मेरे पास 15 दिन नहीं है मेरे जॉब आने के लिए, 15 दिन नहीं है मेरा ये इवेंट होने के लिए, उसके बाद तो चांसेस ही नहीं है। कई बार यूनिवर्स आपके लिए कभी भी ब्लेसिंग्स लेके आता है, तो हमेशा ये बोला करो मेरे पास जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं अनएक्सपेक्टेड वेज से, मतलब बिना मेरे सोचे समझे ही यूनिवर्स मेरे ऊपर कृपा कर देता है, ठीक है। एंड ये आपके लिए रीडिंग आई है मकर राशि, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।